प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सतत इस्पात उत्पादन पर व्यावसायिक वार्ता आयोजित। आरएसपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भावभीनी विदाई। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में विक्रेता बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निर्देशक सकार्य सम्मेलन हॉल में 1 नवंबर 2024 को सतत इस्पात उत्पादन पर एक व्यावसायिक वार्ता आयोजित की गई। कार्यपालक निर्देशक खान सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री आलोक वर्मा ने सत्र की अध्यक्षता की। निर्देशक प्रौद्योगिकी आरएसबी मेटलटेक आरएसबी समूह पुणे पूर्व कुलपति बीपीयूटी और आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ओमकारनाथ महंती अतिथि वक्ता थे। संयंत्र में कई मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व इस्पात परिदृश्य का सामान्य अवलोकन प्रस्तुत करते हुए अतिथि वक्ता ने बताया कि किस तरह से इस्पात उद्योग के बड़े खिलाड़ी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, हरित इस्पात उत्पादन तकनीकों को अपनाने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील AHSS और ऑटो ग्रेड स्टील में वैश्विक विकास पर चर्चा की, जो अपनी मजबूती और कम वजन के कारण ऑटोमोटिव क्षेत्र में तेजी से मांग में है। इस दौरान वित्तीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को भी विस्तार से समझाया गया और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को शामिल करने की प्रवृत्ति को भी समझाने की कोशिश की गई। सड़क निर्माण, सीमेंट निर्माण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में उपयोगिता क्षमता रखने वाले एलडी स्लैग और ब्लास्ट फर्नेस BF स्लैग जैसे उप उत्पादों के वाणिज्य उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिन दोनों के ऊपर अब बड़े पैमाने पर शोध किए जा रहे हैं। सत्र का समापन विचार विमर्श के साथ हुआ कि कैसे आरएसपी इस्पात उत्पादन में नवाचार के मामले में सबसे आगे रहते हुए अपनी मौजूदा विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर इन वैश्विक प्रयासों में और योगदान दे सकेगा। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में अक्टूबर 2024 में कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह में कार्यपालक निर्देशक खान तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री आलोक वर्मा ने महाप्रबंधक प्रभारी CPP 1 श्री कर्नैल सिंह विरदी और महाप्रबंधक HSM 2 श्री मथियस तिर्की को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर प्लांट के कई मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की जीवन यात्रा और पेशेवर कैरियर पर एक लघु वीडियो दिखाया गया और फिर उन्हें भेंट किया गया। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में E5 रैंक तक के अधिकारियों सहित 23 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथी और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति ने इसी सभी के लिए एक यादगार कार्यक्रम बना दिया। मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री PK स्वाई समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक प्रभारी HRCF डॉक्टर PK साहू मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कनिष्ठ अधिकारी श्री शिव प्रसाद मांझी ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरिया और श्रम निरीक्षक ने HR/ER श्री KK परिडा ने टीम के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। इसी तरह समारोह उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस में आयोजित किया गया। कल्टा आयरन माइंस के कल्टा क्लब में महाप्रबंधक KIM श्री अजय कुमार मिश्र ने वरिष्ठ प्रबंधक KIM श्री हरिहर तुंग को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। वरिष्ठ प्रबंधक KIM श्री करुणाकर गणनायक ने स्वागत किया, जबकि उप प्रबंधक KIM HR श्री AK साहू ने समारोह का संचालन किया।
संगठन को दशकों की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में विभागीय विदाई समारोह आयोजित किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग के सम्मेलन कक्ष में 1 नवंबर 2024 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के उपलक्ष्य में विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ श्री सुब्रत प्रहाज और सामग्री प्रबंधन एवं सतर्कता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला लघु उद्योग संघ DSSIA उड़ीसा, युवा उद्यमी संघ OYEA उड़ीसा, असेंबली ऑफ स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज OASME और राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI के लगभग 32 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग ली। कार्यक्रम की शुरुआत सामग्री प्रबंधन खरीद के अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें विक्रेताओं को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, GEM के माध्यम से खरीद और SRM प्लेटफॉर्म के माध्यम से निविदा के बारे में जानकारी दी गई। निविदा खरीद और विक्रेता प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले PIVD अधिकारियों ने विक्रेताओं का स्वागत किया और कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दी, जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन, इस वर्ष की विषय वस्तु और CVC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सतर्कता शपथ लेने की प्रक्रिया के बारे में विवरण शामिल था। बैठक के दौरान विक्रेताओं और RSP अधिकारियों ने सतर्कता शपथ ली। उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री असीम अपूर्व ने कार्यक्रम का समन्वय किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का आयोजन सतर्कता विभाग द्वारा सामग्री प्रबंधन विभाग के सहयोग से किया गया था। सुश्री सुस्मिता तिर्की, सहायक महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन खरीद ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।